का भाव 10 ग्राम सोने की कीमत 1 लाख के पार पहुंची है। बड़ी खबर, सोने के दाम रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। सोने के दाम ने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। 1 लाख के पार हो गया है सोने का भाव। 10 ग्राम सोने की कीमत 1 लाख के पार पहुंच चुकी है। ये बड़ी खबर, लगातार सोने के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और अब ये 1 लाख के पार भी पहुंच चुकी है। तो 10 ग्राम सोने की कीमत 1 लाख के पार पहुंच चुकी है। सोने के दाम ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 1 लाख के पार हो चला है सोने का भाव और आने वाले दिनों में राहत नहीं है। लगातार ये दाम बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो सोने के दाम ने फिलहाल सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 1 लाख को पार कर गया है सोने का भाव। 10 ग्राम सोने की कीमत 1 लाख के पार हो गई है। ये बड़ी खबर, 10 ग्राम का सोना अगर लेना है तो उसकी कीमत 1 लाख को क्रॉस कर गई है। सोने ने सारे दाम तोड़ दिए हैं। सोने के दाम ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और जिस तरह से 10 ग्राम सोने की कीमत 1 लाख के पार बताई जा रही है, 1 लाख के पार हो गया है सोने का भाव और ऐसे में 10 ग्राम सोने की कीमत अब 1 लाख के पार हो चुकी है। तो बढ़ोतरी दर्ज की गई है दामों में। सोने के दाम ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सोने के बढ़ते दामों को लेकर जिस तरह से कहा जा रहा है कि अब 10 ग्राम का सोना 1 लाख से ज्यादा की कीमत का मिलेगा और लगातार ये बढ़ोतरी देखी जा रही है सोने के दामों में। आने वाले दिनों में और भी ज्यादा कीमत बढ़ सकती है। तो 10 ग्राम सोने को अगर खरीदना चाह रहे हैं तो 1 लाख के पार रकम चुकानी होगी। सोने के दाम ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तो काफी तेजी के साथ सोने के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। लगातार सोना जिस तरह से सोने के दाम बढ़ते हुए दिखाई दिए, ऐसे में अब ये आंकड़ा 1 लाख को पार कर गया है और अब सोने के दाम की कीमत 10 ग्राम सोना अगर खरीदते हैं तो 1 लाख के पार पहुंच चुकी है और आने वाले दिनों में भी कोई राहत नहीं मिलेगी। सोने का जो दाम है वो निश्चित बढ़ रहा है, तो ये एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट के तरीके से सोने को लिया जाता है और ये वही है कि जिस तरह से लगातार शेयर मार्केट में आप देख रहे हैं कि लगातार इनसिक्योरिटी है। शेयर बाजार बहुत ही इनसिक्योर होता है और उसमें लगातार अप एंड डाउन अभी लगातार आप देख रहे होंगे कि चल रहा है। तो लोगों को लग रहा है कि सोने में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो एक सिक्योर सेफ रहेगा, तो इसलिए वो उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। आज इतना ये जो बढ़ रहा है वो शेयर मार्केट के अप्स डाउन्स के कारण ये हो रहा है और ये चीजें सबसे ज्यादा हम लोग मध्यम वर्ग को ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। जो निम्न स्तर के लोग हैं, आज शादी ब्याह है, हर चीज़ है, उनको ये स्वर्ण आभूषण देखिए बहुत प्रचलित है। लोगों में एक सामाजिक दायरा भी दिखता है इसका। तो एक निम्न तबका है, उसके लिए मध्यम वर्ग है, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित रहेगा। जो इन्वेस्टर है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। बैंक में पैसे हैं उनके, गोल्ड में हो, लैंड में हो या कहीं हो, उनके लिए कोई प्रभाव की बात नहीं है। मध्यम वर्गीय निम्न स्तर के लोगों के लिए स्वर्ण का बढ़ना बहुत ही ये अच्छा संदेश नहीं है। भारत में समस्या ये आ गई है कि इस समय लगन का सीजन चल रहा है, अक्षय तृतीया है। सोने का भाव पहले से लोग उम्मीद कर रहे थे कि कम होगा अमेरिका के चुनाव के बाद, लेकिन ये चुनाव के बाद कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ता जा रहा है। ये इसके पीछे धारणा यही लग रही है कि रुपए और डॉलर का मूल्य जो ऊपर नीचे हो रहा है तो लोग घबरा के सेफ साइड जा रहे हैं सोने की खरीदारी करके कि इसकी कीमत तो इंटरनेशनल रूप से वही रहेगी, घटेगी बढ़ेगी नहीं, इसकी कीमत हमेशा रहेगी। जबकि रुपया और डॉलर और शेयर मार्केट अप डाउन हो रहे हैं, तो उम्मीद है कि सोने की कीमत 1 लाख से ज़्यादा ऊपर जाएगी। अभी कम होने की उम्मीद नहीं दिख रही है मुझे। सोने के अंदर में अभी हाईएस्ट तेजी है इस समय। अमेरिका द्वारा ट्रम्प की नीति के द्वारा चाइना जो ट्रम्प का ट्रेड वार चल रहा है टैरिफ के अंदर में, उसको देखते वापस एक साथ सोने में तेजी आ गई और चांदी में भी एक साथ तेजी आ गई। और ये तेजी अभी मुझे लगता नहीं कि ज्यादा मध्य आने की भी उम्मीद है गोल्ड में, सिल्वर के अंदर में। क्योंकि जब तक ये लड़ाई है अमेरिका के ट्रेड वार की, ये नीति जब तक क्लियर नहीं होगी तो मार्केट में भाव में उथल पुथल चलती रहेगी। मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन है, जो चाइना और अमेरिका का ट्रेड वॉर चल रहा है, ये भाव लग नहीं रहा कि कम होगा, तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से जरूरत तो ले ही रहे हैं। मेरी बेटे की शादी है तो उसके लिए पूरे गहने हम लेने आए हैं यहाँ पर। बेटे की शादी है तो इसमें बजट क्या देखना, भाव तो ऊपर नीचे होते रहेंगे और बेटे की शादी बार बार थोड़ी आएगी। हिंदू में अप्रैल में ऑस्पिशियस डे रहते हैं शादी के लिए, तो गोल्ड एक बहुत अच्छा गहना माना जाता है। इसके लिए मिडिल क्लास लोग लेते ही है, तो भी भाव बढ़े है तो भी थोड़ा बहुत हम लेंगे। ऐसे पहले कितना सस्ता हुआ करता था, अभी उतना नहीं है। सोचना पड़ता है लेने में, कुछ भी लेना हो तो बहुत ही सोचना पड़ता है। देखिए 1 लाख के पार हो गया सोना और पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं कि इसका एक बड़ा असर दिखाई देगा। तो
जिस तरह से भारत में लोगों के पास 27,000 टन गोल्ड है और ऐसे में दुनिया का 50% गोल्ड भारत और चीन के पास है। अमेरिकी सेंट्रल बैंक एफईडी के पास 8,300 टन सोना है। पूरी दुनिया में 2,56,000 टन सोना है और एक बड़ा प्रभाव दिख रहा है। 59,000 टन सोना अभी माइंस में है। तो भारत के लोगों के पास जिस तरह से ये सोना है और ऐसे में दाम बढ़ने से एक बड़ा प्रभाव लोगों पर पड़ रहा है। वहीं पिछले 3 साल से सोने की डिमांड बढ़ रही है, इसके चलते ये सोना महंगा होता हुआ दिख रहा है और पिछले 3 साल में 3,400 टन गोल्ड खरीदा गया है। सोना खरीदकर करेंसी को मजबूत कर रहे हैं। दुनिया के देश डॉलर नहीं अब गोल्ड खरीद रहे हैं। ये भी एक बड़ा प्रभाव हुआ है जिस तरह से सोना महंगा हो रहा है और हर साल सोने की डिमांड बढ़ती जा रही है। हर साल ये डिमांड 5,000 टन तक पहुंच गई है। तो पिछले 3 सालों में सोने की डिमांड बढ़ी है। सोने में लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो गोल्ड इन्वेस्टमेंट लोगों को ज़्यादा रास आ रहा है, बशर्ते वो दूसरे अन्य किसी चीज़ में इन्वेस्ट करें। तो सोना खरीदकर करेंसी को मजबूत कर रहे हैं और दुनिया के देश डॉलर नहीं बल्कि गोल्ड खरीदने में अब ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं, जिसके चलते सोने की महंगाई देखने को मिल रही है और गोल्ड अब 1 लाख के आंकड़े को भी पार कर गया है। यानी 10 ग्राम सोना अगर खरीदते हैं तो इसकी कीमत 1 लाख से ज़्यादा आपको चुकानी होगी। और इस वक्त हमारे साथ एमपी स्टेट हेड मुक्ता पाठक जुड़ गई हैं। मुक्ता, देखिए जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सोने के भाव आसमान छू रहे हैं और अब 10 ग्राम अगर सोना खरीदना है किसी को तो उसे 1 लाख से ज़्यादा की कीमत चुकानी होगी और इसका एक बड़ा इम्पैक्ट जो है, एक बड़ा प्रभाव पड़ा है मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय लोगों पर। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। आप देख सकती हैं इस वक्त जो हम भोपाल का ये जो है मेन मार्केट है, ये न्यू मार्केट का एरिया है। यहाँ पे सारे जो है सोने और चांदी की दुकानें हैं और इस वक्त हम एक सोने की दुकान में खड़े हैं। ये जो दुकान है लगभग बहुत सालों से है और ये जो पूरा परिवार है जो ये सोने के बिजनेस में लगभग 100 साल से ज्यादा से है और उनका ये कहना है, आप देख सकती हैं जैसा मैं आपको दिखा रही हूँ कि पूरा दुकान जो है, दुकान में हम खड़े हैं और यहाँ पे आप देख सकती हैं कि सन्नाटा है। तो क्या कारण है? तो यहाँ पे जो मेरे साथ इस वक्त जो है दुकान के ओनर दीपक जी मौजूद हैं। चलिए हम इनसे बात करते हैं। उनका ये मानना है कि ग्राहकी पे असर हो रहा है जिस तरह से रेट्स बढ़ रहे हैं। तो क्या कहेंगे दीपक जी? आपने बताया कि लगभग 100 साल से आपका परिवार जो है सोने के बिजनेस में है, तो जिस तरह से अभी रेट्स में उछाल आया है, 1 लाख रुपए हो गया है जीएसटी को इंक्लूड करके, आप कैसे देख रहे हैं इसको पूरे प्रभाव को? प्रभाव तो पड़ा है थोड़ा मार्केट पे, ग्राहकी कम है। इसमें क्या है कि अब गोल्ड की कम प्योरिटी के माल बिकेगा, मतलब 18 कैरेट का डिमांड थोड़ी ज्यादा आएगी, ऐसा है। जी बिल्कुल, लेकिन देखिए बिजनेस का ये एक मेथड या बोल सकते होता है कि जैसे जैसे समय बीतता है आदमी चेंजेस लाता है अपने बिजनेस के मॉडल में। तो क्या लग रहा है आपके दुकान में केवल सोना है क्या? आगे चल के जिस तरह से रेट्स बढ़ रहे हैं, आप कह रहे हैं कम आ रहे हैं, ग्राहकी कम है, तो आप भी कुछ चेंजेस का सोच रहे हैं? सिल्वर ज्वेलरी को इंट्रोड्यूस करना इम्पोर्टेंट है। सिल्वर की भी डिमांड थोड़ी ज्यादा आएगी अब गोल्ड के मुकाबले। जो गोल्ड पॉलिश सिल्वर ज्वेलरी चलती है उसकी डिमांड थोड़ी और बढ़ेगी आगे चल के। तो क्या लगता है, जैसे कई लोगों का कहना है कि अगर शादी ब्याह है तो भाई हम तो गोल्ड लेंगे, हम तो जेवर देंगे, हमें देना पड़ेगा। इसमें क्या है, बजट से गेम होगा। जिसका जितना बजट उसके हिसाब से उतनी वो क्वांटिटी लेगा। सपोज जैसे सेट ऑफ कस्टमर 5 लाख का बजट लाया तो 5 लाख में उसके ऊपर जो चीजें आती हैं वो चीज वो लेके जाएगा। मतलब आपके यहाँ से जो बिकना जो वॉल्यूम है वो कम होता जाएगा। और मैं आपको दिखाना चाहूंगी, मैं चाहूंगी आपको कैमरामैन दिखाएं। देखिए इनके दुकान में चार्ट है, पूरे जो रेट्स हैं लगभग 1985 से इन्होंने लिख के रखा हुआ है। और ये दीपक जी है, इनका मानना है कि अब जो है जैसे पहले 22 कैरेट जो है गोल्ड लोग प्रेफर करते थे लेना, लेकिन अब जो है वो 18 कैरेट लेने लगेंगे। उनका ये मानना था कि जैसे इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में सोना जितना प्योर हो, यानी 22 कैरेट जो है उसके जेवर बनाए जाते थे, लेकिन अब जो है जिस तरह से फॉरेन कंट्रीज में होता है कि 18 कैरेट और 14 कैरेट को पसंद किया जाता है, वो ट्रेंड शायद आए और उनको भी अपने जो बिजनेस का मॉडल है उसको बदलना पड़ेगा। क्योंकि आप देख सकते हैं उनकी दुकान जो है पूरे सोने की है।
लेकिन अब उनका मानना है कि धीरे धीरे उनको जो है सिल्वर ज्वेलरी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। चलिए मेरे साथ उनके दुकान के सहयोगी हैं, इनसे पूछ लेते हैं कैसा है मार्केट में, कैसा प्रभाव है गोल्ड के जो रेट बढ़ते जा रहे हैं। मार्केट तो अभी ठंडा है, पूरा ग्राहकी हो ही नहीं रही। बिल्कुल, देखिए अब तो अक्षय तृतीया आ रही है और वो उस दिन तो सब निकलते हैं, अपने घर से बाहर निकलते हैं और शुभ मानते हैं गोल्ड को खरीदना। क्या लगता है क्या रहेगा? अभी तो कुछ कह नहीं सकते मार्केट का, अक्षय तृतीया कैसी जाती है वो तो उस टाइम ही देखा जाएगा। तो क्या चेंजेस आपने देखा है, जैसे जिस तरह से गोल्ड के रेट बढ़े जा रहे हैं तो आपने क्या चेंजेस देखा है? 18 कैरेट की ज्यादा डिमांड है इस टाइम, गहना 22 कैरेट के लिए थोड़ा सा कम रुझान हो रहा है कस्टमर का। और ग्राहक किस तरह की बात, मतलब किस तरह से अपने उसको व्यक्त करते हैं, जिस तरह से रेट्स बढ़ते जा रहे हैं, जाहिर तौर पे सबका बजट अब बिगड़ता जा रहा है, तो क्या कहते हैं आपको ग्राहक आके? गोल्ड के रेट कम होने चाहिए, कब कम होंगे? अभी तो कम होने की चांस ज्यादा है ही नहीं, बढ़ ही रहे हैं। जो गोल्ड तो 1 लाख तक का पहुंच गया है। बिल्कुल, आप देख सकती हैं कि किस तरह से जो है अब थोड़ा सा जो है बिजनेस में अक्षय तृतीया आने वाली है, 30 को है, और उसको लेकर मन में इन लोगों के वाकई में सवाल है कि क्या इस बार उतनी ग्राहकी हो पाएगी, उतना बिजनेस हो पाएगा। बिल्कुल, और मुक्ता ये कहा जा सकता है सराफा मार्केट में शायद इस बार रौनक उतनी ना दिखे क्योंकि सोने के दाम बढ़े। आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ ममता भारद्वाज हमारी संवाददाता आगरा से जुड़ गई हैं। ममता, अगर हम आगरा की बात करते हैं तो यहाँ पर लोगों का क्या रिएक्शन मिल रहा है? जो दाम बढ़ रहे हैं, 1 लाख को पार कर गए हैं, किस तरह से असर देख रहे हैं? बिल्कुल गीतू, आप देख सकते हैं कि जिस तरह 1 लाख पार हो गया है सोने में एकदम से इतना उछाल आया है। इसको देखते हुए हम देख सकते हैं कि देखिए यहाँ हम ज्वेलर्स की शॉप पर है। यहाँ एक का दुक्का ही ग्राहक देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं ये 1-2 ही ग्राहक यहाँ देखने को मिल रहे हैं, जबकि यहाँ पर सालक का ये समय है और सालक के समय पर ज्वेलर्स की जो शॉप हुआ करती है। बिल्कुल बिल्कुल, और यही एक बड़ी वजह है क्योंकि लगातार सोने के दामों में इजाफा हो रहा है, जिसके चलते अब ग्राहक कम आएंगे। हालांकि शादियों का सीजन है मुक्ता, ये बहुत बड़ा एक ऐसा समय आ चुका है क्योंकि शादियों, जिनके घर में शादी है वो तो कम से कम सोने की खरीदारी करेंगे, लेकिन शायद पहले जिस तरह से दिल खोलकर शॉपिंग करते वो अब देखने को नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं 18 कैरेट की डिमांड अब बढ़ेगी। बिल्कुल सही आपने कहा। देखिए यहाँ पे जहां मौजूद है, जैसा मैंने आपको बताया कि दीपक जी जो है उनका पूरा परिवार लगभग 100 साल से जो है सोने के बिजनेस में है, उनका पूरा परिवार। तो ये हम कह सकते हैं कि ये नेक्स्ट जनरेशन है, इस जनरेशन के हैं। और उनका ये कहना है, जैसा उन्होंने भी बताया कि अब जो है 18 कैरेट की डिमांड आएगी। तो जैसा वो बता रहे थे कि अच्छा मुक्ता, ये भी बताइए, देखिए कहा जाता है कि प्योरिटी पे खास देते हैं। हाँ, लोग इन्वेस्ट के तौर पर भी जो है सोने के बिस्किट खरीदने का एक चलन होता है और कोशिश ये की जाती है कि जो एक वर्ग है वो ये सोने के बिस्किट खरीदता है ये सोचकर कि आने वाले दिनों में हमें इसका एक अच्छा दाम मिलेगा या हमारी एक इन्वेस्टमेंट है। तो क्या ऐसे ग्राहक बढ़ रहे हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल पूछा है दीपक जी। थोड़ा सा ये बताइए कि कई लोग सोने को इन्वेस्टमेंट के रूप में भी खरीदते हैं, बिस्किट्स वगैरह खरीदते हैं, तो उसमें आप कैसे डिफरेंस देख रहे हैं? इस भाव के रेट्स के बढ़ने से फर्क आया है? उसमें भी फर्क आया है थोड़ा बहुत। लोग बेचने ज्यादा आ रहे हैं उस टाइम से, उनको इन्वेस्टमेंट सेल आउट करने का मौका अच्छा मिल रहा है, उसमें प्रॉफिट गेन करने का अच्छा मौका मिला अभी। तो लोग ने बहुत सा सेल आउट भी करा, उसको प्रॉफिट बुकिंग भी करी उसकी। यहाँ से 24 कैरेट पे जो बुकिंग होती है, प्रॉफिट बुकिंग भी करी उस पे, इस रेट पे, इस पे रेट पे बुकिंग अच्छी मिली उनको, तो उस पर प्रॉफिट भी मिला है। अब जो इन्वेस्टमेंट जो 24 कैरेट पे करते हो वो इन्वेस्टमेंट तो होता ही रहेगा, वो कभी नहीं रुकेगा। तो 24 कैरेट का इन्वेस्टमेंट है। गोल्ड कभी आपने देखा कि पिछले 25 साल में की रेट नीचे आते ही नहीं है, गोल्ड ऊपर जाता है। तो वो 24 कैरेट का सोना तो बिकेगा ही बिकेगा। वो जो लोग इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लेते हैं वो इन्वेस्टमेंट बुक तो कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी 1 लाख के आगे चल के आपको 1.5 लाख भी मिलेगा फ्यूचर में। तो 24 कैरेट तो लोग खरीदते हैं। तो देखिए
देखिए इसमें गीतू कोई फर्क नहीं आने वाला है। उनका ये कहना है कि जो इन्वेस्टमेंट पर्पज से खरीदते हैं उसमें फर्क नहीं आने वाला, क्योंकि उनको जो रिटर्न आगे चल के मिलेगा जब वो बेचते हैं तो वो अच्छा ही मिलता है, क्योंकि सोने के दाम कभी घटते नहीं है, बढ़ते ही रहते हैं। और इस समय जो जिस तरह से मार्केट में तेजी आई है, उछाल आया है, तो उनका कहना है कि बहुत सारे ग्राहक उनके पास जो आ रहे हैं बेचने के लिए आ रहे हैं बिल्कुल मुक्ता। और यहाँ पर हम ये भी समझना चाहेंगे, तो ये माना जाए जो लोग सोने को बेच रहे हैं या फिर सराफा बाजार के जो लोग हैं उनके लिए ज्यादा फर्क नहीं आएगा, उन्हें नुकसान नहीं है, वो किसी भी हालत में सोने को अच्छे दामों पर बेचते हुए दिखाई देंगे। जी बिल्कुल, दीपक जी पूछना चाह रहे थे कि जैसे फर्क नहीं आएगा, मतलब सराफा मार्केट में फर्क नहीं आएगा, क्योंकि जो खरीदने वाले हैं इन्वेस्टमेंट वो तो खरीद रहे हैं और बेच भी रहे हैं। मेन फैक्टर है ज्वेलरी मार्केट पे, जो ज्वेलरी सेक्टर है उस पर फर्क आता है थोड़ा बहुत। उस पर जो प्योरिटी आपको पता है कि वो थोड़ी कम रहेगी, 20 कैरेट 18 कैरेट, वो उसकी डिमांड थोड़ी ज़्यादा आएगी, उस पर फर्क आता है। इन्वेस्टमेंट तो आता जाता रहता है, तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से वो रहता है। शेयर मार्केट के हिसाब से जैसे शेयर मार्केट चलता है जैसे 24 कैरेट का इन्वेस्टमेंट भी चलता है उस हिसाब से। ज्वेलरी मार्केट में फर्क आएगी, तो क्या ज्वेलरी मार्केट में जैसे फर्क आएगी, लोग कम खरीदेंगे, एक जो बजट है उसमें खरीदेंगे, तो उसमें क्या लगता है कितना फर्क आएगा? उसमें भी आएगा, थोड़ा बहुत आएगा। 24 कैरेट में भी आएगा, जैसे सेट ऑफ जैसे कस्टमर का जितना अमाउंट है उसके हिसाब से वो परचेसिंग करेगा। क्वांटिटी कम होगी पर इन्वेस्टमेंट रहेगा, वो चीज़ है। क्वांटिटी सेल कम होगी, बस ये है। जी गीतू बिल्कुल, और यानी ये माना जाए कि ठीक है सेल होगी, लेकिन जहां लोग ये चाहते हैं कि ठीक है 1 लाख तक का सोना हम खरीदें, वो अब थोड़ा सा उसे कम करेंगे और जितना भी गहना उन्हें बनवाना है तो उसे कम अमाउंट में लेंगे, यानी कि नुकसान कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर दुकानदारों को, ये माना जाए मुक्ता। जी बिल्कुल, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो नहीं रुकेंगे, क्योंकि वो इन्वेस्ट लगातार करते जाएंगे, क्योंकि इनका कहना है कि गोल्ड के रेट्स घटते नहीं है, बढ़ते ही हैं। तो जो इन्वेस्टमेंट पर्पज से गोल्ड में इन्वेस्ट करता है उसको प्रॉफिट ही होता है आगे चल के। और दीपक जी का ये कहना है कि ज्वेलरी का जो मार्केट है ज्वेलरी का, वो धीरे धीरे कम हो रहा है, 22 कैरेट से 18 कैरेट पे आएगा। और जैसे उन्होंने भी कहा कि उनके भी मन में अब ये ख्याल है कि थोड़ा सा डाइवर्सिफाई किया जाए, यानी जो गोल्ड का ये बिजनेस करते आए हैं सालों से, अब उसको सिल्वर ज्वेलरी में जाए, क्योंकि अक्षय तृतीया आने वाली है। बिल्कुल, अक्षय तृतीया को लेकर आपके क्या आप सोच रहे हैं? क्योंकि पहले तो ऐसा लगता था अक्षय तृतीया में बहुत अच्छा बिजनेस होगा, तो इस बार आप क्या सोच रहे हैं? बस सिल्वर की थोड़ी डिमांड ज्यादा लग रही है, सिल्वर कॉइन्स ज्यादा बिकेंगे, सिल्वर आर्टिकल्स थोड़ा ज्यादा बिकेगा। और जो गोल्ड का चलता है थोड़ा बहुत जो चलन है, जो प्योर सोना 24 के 10 ग्राम के कॉइन बिकते थे वो थोड़ा बहुत कम बिकना होगा वैसे उसके हिसाब से, तो प्योर सिल्वर थोड़ा ज्यादा बिकेगा। सिल्वर ज्यादा बिकेगा। जी बिल्कुल, अक्षय तृतीया में उनका भी ये मानना है कि सिल्वर पे जो है लोग इस बार फोकस करेंगे। बिल्कुल। और मुक्ता यहाँ पर ये देखिए, क्या पहले के ट्रेंड ऐसे कभी रहे हैं, जो ये भाई साहब हमारे साथ खड़े हुए हैं दुकानदार में, क्या इनको भी ऐसा लगता है कि पहले भी कभी ऐसा समय आया होगा कि कोई फेस्टिवल आ रहा हो, कोई त्योहार आ रहा हो और उस दौरान सोने के दाम बढ़ गए? उस वक्त क्या कुछ ट्रेंड इन्होंने देखा था? क्या कुछ ऐसी स्थिति बनी थी कि हाँ लोग खरीद रहे हैं लेकिन बहुत कम खरीद रहे हैं, जिसके चलते ठीक है सिर्फ शगुन के लिए खरीदारी होती है, बाकी एक जो प्रॉफिट के तौर पर या फिर एक सोने के शौक के तौर पर जो खरीदते हैं कि ठीक है हमारे पास ज्यादा सोना हो, उस तरीके का ट्रेंड नहीं देखा गया? बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है। दीपक जी आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या इस तरह का ट्रेंड आपने पहले देखा है, जैसे अभी है कि रेट एकदम बढ़ गया है लेकिन लोगों को जो खरीदना है इन्वेस्टमेंट के रूप में या शगुन के रूप में वो खरीद रहे हैं, ऐसे पहला कभी आया है इस तरह का मौका? इस तरह का मौका कभी नहीं आया, वो तो मार्केट इतना कम चल रहा है, वो मार्केट इतना वैसे कभी देखा नहीं है। तो बाजार जो थोड़ा कम डाउन है, वो भी डाउन है, बहुत डाउन है बाजार उसके हिसाब से, पहले मुकाबले मार्केट बहुत डाउन है अभी। जैसे आपने बताया आपका पूरा परिवार जो है इस बिजनेस में 100 साल से है, तो जब आप अपने घर में आप लोग आपस में बात करते होंगे तो आपके परिवार जो है बड़े बुजुर्ग, उन्होंने कभी इस तरह का बताया कि कभी ऐसा समय आया कि इतना बढ़ गया हो? मार्केट को थोड़ा स्टेबल होने दीजिए, प्राइस एक जगह थोड़ा रुके तो स्टेबिलिटी बनी रहेगी, तो कस्टमर के माइंड सेट एक सा रहेगा। जब माइंड सेट एक है कि हाँ भाई कि अब सोना 1 लाख है तो 1 लाख ही रहेगा, तो फिर उसके हिसाब से कस्टमर तैयार होकर निकलेगा अब खरीदने। थोड़ा मार्केट में स्टेबिलिटी आने दीजिए, उसके बाद फिर ग्राहक निकलते हैं। तो अभी आपको लग रहा है स्टेबिलिटी नहीं है? अभी नहीं है, एकदम से आप देखिए कि 10-15 दिन में एकदम से 10,000 रुपये बढ़े जाए इंसान, तो फिर उसकी परचेजिंग है तो वो तो कम हो जाती है, तो सेविंग्स एक इफेक्ट होती है कस्टमर की, कि अब मेरे को जैसे बोला कि 1 लाख खरीदना है तो अब 1,10,000 रुपये देना पड़ रहा है,
तो वो चीज स्टेबिलिटी थोड़ा कम हो जाती है। तो जब थोड़ा मार्केट स्टेबल रहेगा तो प्राइस करेक्शन आएगा प्राइस में, तो थोड़ा मार्केट भी चलने लगा धीरे धीरे। उसके हिसाब से मार्केट स्टेबिलिटी होना जरूरी है। बहुत अच्छी बात गीतू इन्होंने देखिए बताइए कि मार्केट में स्टेबिलिटी आना जरूरी है, उससे जो है कस्टमर का माइंड फिर मेकअप होता है कि वो इस रेट में जो है वो सोना खरीद यानी कि सकता है या हालात ये invest कर है सकता मुक्ता कि अभी भी दाम ऊपर नीचे जा सकते हैं, नीचे तो नहीं आएंगे खैर, लेकिन ऊपर कितने जाएंगे अभी देखना होगा। स्टेबिलिटी आएगी तभी कुछ तय किया जा सकता है कि मार्केट की हालत क्या रहने वाली। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। जिस तरह से लगातार ये दाम बढ़ते हुए दिख रहे हैं, 1 लाख के पार हो गया है गोल्ड, और ऐसे में अब लोगों के लिए ये समस्या है कि अगर ज़्यादा उन्हें सोना खरीदना था क्योंकि शादियों का मौका भी है तो किस तरह से वो खरीदेंगे। हालांकि कहा यह जा रहा है कि 18 कैरेट की डिमांड बढ़ जाएगी, और वजह जिस तरह से सामने आ रही है क्योंकि देख रहे हैं कि लगातार जो लोग हैं वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहते शेयर मार्केट में, और उन्हें लगता है कि सोना खरीदना ज़्यादा बेहतर है। हर साल सोने का उत्पादन 3600 टन है, तो हर साल सोने की डिमांड 5000 टन तक बढ़ी है। पिछले 3 साल से सोने की डिमांड बढ़ी है, जिसके चलते सोने के जो दाम है वो बढ़ते हुए दिख रहे हैं। दुनिया के सेंट्रल बैंक जमकर सोना खरीद रहे हैं, सोने में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो पिछले 3 साल में 3400 टन गोल्ड खरीदा भी गया है, और सोना खरीद कर करेंसी को मजबूत कर रहे हैं। तो क्यों महंगा हुआ सोना, ये बड़ी वजह सामने आ रही है। डॉलर में नहीं, अब गोल्ड खरीदने में ज़्यादा विश्वास है लोगों को, और हर साल सोने का उत्पादन 3600 टन के करीब अगर पहुंच चुका है तो समझ सकते हैं कि ये भी एक बड़ी वजह है जिसके चलते सोना महंगा हो रहा है।